Welcome to Directorate of School Education Jammu's home classes. Myself Salim Rishi, teacher HSS सावजिया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड कोविड-19। इस टॉपिक को मैंने डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, कब फोर्स में आया और उसकी कुछ एजेंसीज जैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF इसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, institutional framework for disaster management, and last one is disaster management act and COVID-19 जो इस वक्त करंट सिचुएशन, जो करंट टॉपिक है जिस पे हमें फोकस करना है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, चलते हम एक करके सभी टॉपिक्स। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो डील करती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। It received the assent of the President of India on 23rd December 2005. It has 11 chapters and 79 sections. The Act extends to whole of India. The Act provides for the effective management of disaster and for matters connected with therewith or incidental thereto. The Act calls for the establishment of National Disaster Management Authority. ये एक्ट 2005 में इफेक्ट में आता है 11 चैप्टर्स और 79 सेक्शंस के साथ। कोई भी नेशनल डिज़ास्टर हो उसको किस तरह से डील करना है, किस तरह से उसके इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करना है या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेंगे, ये सब इस एक्ट के अंदर दिया गया है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंसी है, जो अपेक्स बॉडी मानी जाती है, वो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेक्शन 3 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 डील्स विद द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, कि अपेक्स बॉडी है। अब इसका मोटिव क्या है, सेविंग लाइफ्स एंड बियॉन्ड। चेयरपर्सन कौन होगा, PM इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और टोटल मेंबर्स इसके कितने होंगे, अप टू 9, और इनको अपॉइंट PM करेगा। और इन्हीं में से किसी एक को PM वाइस चेयरपर्सन भी बना सकता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, NDMA का न्यू दिल्ली, और पेरेंट डिपार्टमेंट का कौन सा है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और उसके बाद इसके फंक्शंस क्या है, विच आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। द functions are it lay downs policies on disaster management. Number 1, approves the national plan को अप्रूव करता है। अप्रूव प्लान्स prepared by the ministries or department of the government of India for the purpose of integrating the measures for the prevention of disaster or mitigation of its effects in their development plans and projects. जितने भी प्लान प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए या उसके इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए जितने भी हैं, उन सबको यही अप्रूव करता है। कौन, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो एस्टेब्लिश हुई है अंडर सेक्शन 3 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। नेक्स्ट क्या है, recommended provisions of fund for the purpose of mitigation. कोई फंड आपको रेज करना है या बनाना है, उसके लिए जो भी है यही रिकमेंड करेगा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्रोवाइड सच सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय मेजर डिज़ास्टर्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, किसी फॉरेन कंट्री को सपोर्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है तो उसके रिलेटेड वो किस तरह से होगा सारा, वो भी डिटरमाइन यही करेगा NDMA। Lay down guidelines for the prevention of disaster and
mitigation of its effects, lay down broad policies and guidelines for the functioning of the National Institute of Disaster Management. एक इंस्टीट्यूट है डिज़ास्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसकी जो ब्रॉड पॉलिसीज़ हैं, जो गाइडलाइंस है, वो भी फ्रेम एनडीएमए ही करेगा। और एनडीएमए क्या है? इट्स द अपेक्स बॉडी फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अपेक्स बॉडी मानी जाती है। तो ये फंक्शन थे कुछ एनडीएमए के, जो अपेक्स बॉडी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, हाउ इट वाज एस्टैब्लिश, द एक्ट अंडर सेक्शन 8 enjoins the central government to constitute a national executive committee NEC to assist the national authority। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको असिस्ट करने के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है। और कौन सा सेक्शन को डील करता है? सेक्शन 8। सेक्शन 8 डील्स विद द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। और इसका जो है चेयरपर्सन कौन होगा? वो होगा होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। और इसके मेंबर्स कौन से होंगे? जो इसके मेंबर्स होंगे वो होंगे सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री से वो होंगे? वो होम से हो सकेंगे, वो एग्रीकल्चर से, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ, पावर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये सब डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स इसके मेंबर होंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर द होल कंट्री। जो इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर होल कंट्री, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर होल कंट्री, एंड टू इंश्योर दैट इट इज़ रिव्यूड एंड अपडेटेड एनुअली। ये रिव्यूड भी होना, अपडेटेड भी होना चाहिए। नेक हैज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज द कोऑर्डिनेटिंग इम्पोर्टेंट एंड मॉनिटरिंग बॉडी फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। क्या है ये? कोऑर्डिनेटिंग और मॉनिटरिंग बॉडी है फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एंड टू प्रिपेयर नेशनल प्लान, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसीज़। नेशनल प्लान और नेशनल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको भी ये मॉनिटर करती है। नेशनल प्लान को मॉनिटर करती है, और जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनको भी इम्प्लीमेंटेशन में इसमें इसका मॉनिटरिंग रोल रहता है। ये एक मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जिस तरह से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी वो नेशनल लेवल पे सेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 3 डील करता है, और सेक्शन 14 के अंडर हम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट हमें प्रोवाइड करता। ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स आर मैंडेटेड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट टू एस्टेब्लिश स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। SDMA को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सेक्शन 14 इम्पावर करता है। अब इसका चेयरपर्सन कौन होगा? स्टेट में तो ऑब्वियस जैसे सेंटर में PM था और स्टेट में CM होगा। CM इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इसके मेंबर कितने होंगे? नॉट मोर देन 8 मेंबर्स, सिर्फ 8 मेंबर्स हो सकते हैं। अपॉइंट उनको कौन करेगा? CM करेगा। फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शंस क्या है? द फंक्शंस ऑफ द स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज टू इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट prepare disaster management plan as prescribed by the national and state authorities। ये इसका फंक्शन है। अब इसी तरह है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। जिस तरह से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी और स्टेट में भी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, और अंडर सेक्शन 22 द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राइंग ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल प्लान। ड्राइंग करेंगे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान और इम्प्लीमेंट करवाएंगे नेशनल प्लान को। इट एक्ट्स एज द कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन द स्टेट। ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग और मॉनिटरिंग बॉडी है मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर। कहाँ पे? स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो स्टेट के बाद आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये बॉडी होगी जिसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
अंडर सेक्शन 25। इसका चेयरपर्सन कौन होगा? इसका चेयरपर्सन होगा डीएम और डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर, जो भी होगा। और दूसरा इसका एक को चेयरपर्सन भी होगा। वो कौन? हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एरिया इज द मेंबर ऑफ द डीडीएम में एज एन एक्स ऑफिसर को चेयरपर्सन। एक तो चेयरपर्सन डीसी और डीएम होगा और दूसरा को चेयरपर्सन भी यहाँ पे होगा जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो पार्षद हो सकता है, वो काउंसलर हो सकता है, जो भी हो, वो भी एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होगा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। और सेक्शन कौन सा डील करता है इसका? 25। तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ये एक फोर्स है जो एस्टेब्लिश होती है अंडर द सेक्शन 44 एंड 45। द एक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स अंडर सेक्शन 44 and 45 for the purpose of specialist response force to a threatening disaster situation or disaster. It is a specialized force for disaster response which works under the overall supervision or control of NDMA. ये एक specialized force है जो ओवरऑल कंट्रोल, ओवरऑल सुपरविजन और कंट्रोल किसके रहेगी? एनडीएमए के, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसके हेड कौन होगा? डीजी होगा। और इसको जो इसका हेड है वो है एसएन प्रधान, जो एक आईपीएस ऑफिसर है। पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? वही एमएचए। और कंपोजिशन क्या है? 12 बटालियन से इसके अंदर, एनडीआरएफ के अंदर 12 बटालियन से। और ये सब मोस्टली बटालियंस, ये जो इसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं, ये डेपुटेशन पोस्ट पे, डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस है, डेपुटेशन बेस पे इसके अंदर आती हैं एनडीआरएफ के अंदर, एक टाइम पीरियड के लिए डेपुटेशन बेस पे। अब इसके काम हमने कई बार देखे, जैसे अभी 2014 में एक फ्लड आया था कश्मीर में, तो उसके अंदर हमने देखा कहीं एवैक्यूएशन प्रोग्राम्स, एवैक्यूएशन ऑपरेशंस एनडीआरएफ ने चलाए थे, या इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड्स या हेल्थ इमरजेंसीज, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज के रिलेटेड जो भी होता है, तो एनडीआरएफ वहाँ पे हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखती है। चाहे वो फ्लड में हो, चाहे वो कहीं सुनामी हो या कहीं अर्थक्वेक हो, तो एनडीआरएफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो एवैक्यूएशन प्लान हो उसमें वो वर्क करती है, वो इमरजेंसी सप्लाईज हो, फूड किट्स प्रोवाइड करने की बात हो, या मेडिकल सप्लाईज हो, तो इन सब के लिए एनडीआरएफ वर्क करती है किसी भी डिज़ास्टर के टाइम। तो हमने कई नेचुरल जो भी डिज़ास्टर या स्टेट लेवल पे हुए हैं या नेशनल लेवल पे हुए हैं, हमने एनडीआरएफ को एक्टिवली पार्टिसिपेट करते देखा है। तो एनडीआरएफ एक फोर्स है। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एक ये इंस्टीट्यूट है, ये भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 42 डील करता है इसके साथ। सेक्शन 42 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये 2006 में एस्टेब्लिश हुआ है। इट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग द नेशनल डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर इन इंडिया। ठीक है, एक ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इसके अंडर होते हैं, किसके लिए? ठीक है, मैनेज नेचुरल डिज़ास्टर इन इंडिया ऑन ए नेशनल लेवल एज वेल एज रीजनल लेवल, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे भी। माटू क्या है? रेजिलिएंट इंडिया, डिज़ास्टर फ्री इंडिया, इसका माटू है। प्रेसिडेंट कौन है इसका? तो प्रेसिडेंट इसका हमेशा कौन होता है? यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इसका होता है, जो भी है मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, ये इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट? इसके फंक्शन क्या हैं? द इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग and promoting training and research in the area of disaster management and prevention mechanism and mitigation measures। ये एक इंस्टीट्यूट है जो प्लानिंग करता, प्रमोट करता, ट्रेनिंग और रिसर्च वगैरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, तो किस तरह से डिज़ास्टर को डील करना है, ये सब एक इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको मिलेगा। इट आल्सो कंडक्ट्स, ये काफ़ी मॉक ड्रिल्स, क्राइसिस कम्युनिकेशन एंड हाजर्ड हंट एक्सरसाइज अमंग देयर स्टाफ एवरी 2 to 3 months, हर 2 से 3 महीने में ये ड्रिल्स कंडक्ट करता है। ठीक है, इट फैसिलिटेट इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर थ्रू इट्स
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू भी ये डिज़ास्टर को रिड्यूस करने के टेक्निकल इनोवेशंस भी बताता है। नेक्स्ट है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड इसको डील करता है सेक्शन 46 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। इसके अंडर आप नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। जिस तरह से नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है, इसी तरह से स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड भी होगा, जो सेक्शन 48 डील करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है जो इम्पोर्टेंट सेकंड लास्ट टॉपिक, वो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया का। इंडिया में जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर देखा जाए तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैज़ प्रोवाइडेड लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। कि ये लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इसको प्रोवाइड हुआ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। कब? 2005 में, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द फेडरल पॉलिटी ऑफ इंडिया द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट वेस्ट विद द स्टेट्स। ऐसे आपको पता ही है हमारा जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, वो एक फेडरल पॉलिटी है, ठीक है। फेडरल पॉलिटी में क्या होता है, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो इस तरह से जो फेडरल पॉलिटी स्ट्रक्चर में क्या है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो स्टेट के अंडर है। तो सेंटर का काम क्या है, सेंटर का मोस्टली जो काम रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेज डाउन पॉलिसीज़, प्लान्स, गाइडलाइंस, और उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल या लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये सब प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या किसकी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। तो ये था इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे एनडीएम में जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी में जो एक पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके एक लॉ बनाया है, उसके बाद वो एग्जिस्टेंस में आया है। तो उसके बाद जो लास्ट वन हमारा है और सबसे इम्पोर्टेंट है और करंट सिचुएशन पे है, वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड कोविड-19। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कोविड-19 के दौर में जो इस वक्त नेशनल डिज़ास्टर है, तो इसमें किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से हेल्पफुल है, क्या है इसका काम। तो कोविड-19 जैसा को पता ही है, कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़, और 19 स्टैंड्स फॉर 2019, क्योंकि जिस तरह जो पहला केस दुनिया के सामने लाया था चाइना ने, वो 31 जुलाई 2019 को लाया था। तो इस तरह से इसका नाम कोविड-19 है। तो अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड कोविड-19 के दौर में जो इस वक्त करंट सिचुएशन, इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस तरह से हेल्पफुल है या क्या काम कर रहा है। वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैज़ इन्वोक्ड देयर रिस्पेक्टिव पावर्स अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू डील विद द नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द कंट्री। जो कंट्री में इसको आउटब्रेक है कोरोना वायरस, उसको डील करने के लिए जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी अथॉरिटी जो काम कर रही हैं, ठीक है, वो तकरीबन अपनी पावर्स कहाँ से ले रही हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। द पावर एक्सरसाइज बाय द होम सेक्रेटरी फॉर बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ NAC हैव बीन डेलीगेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। जो होम सेक्रेटरी है वो चेयरपर्सन, आप सबको वैसे पहले मैंने बताया चेयरपर्सन होता है NAC का, ठीक है। उसने भी पावर्स को डेलीगेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, ठीक है। और किसके लिए इसका मकसद क्या है, द डेलीगेशन वुड हेल्प टू इन्हेंस द प्रिपेयर्डनेस एंड कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री में प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने के लिए या कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसको ये हेल्पफुल रहेगा डेलीगेशन ऑफ पावर्स। फिर सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इवेलुएट्स द प्रिपेयर्डनेस at all government levels for the purpose of responding to any threatening disaster situation or disaster and give direction where necessary. Next, it also laid down guidelines give direction to the concerned ministries or departments of government of India or the state governments and the state authorities regarding the measures to be taken by them in response to any threatening disaster सिचुएशन और डिज़ास्टर। किसी भी डिज़ास्टर की जब कोई भी डिज़ास्टर
की सिचुएशन आ जाए उस वक्त क्या गाइडलाइंस, क्या काम करना, किस तरह से करना, सारी गाइडलाइंस ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर मिलेंगी आपको। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अंडर सेक्शन 33 एंड 34 गिव्स पावर टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी दैट इज डीसी एंड डीएम टू डील विद द एनी डिजास्टर रिलेटेड। कोई भी डिजास्टर रिलेटेड सिचुएशन आ जाती है तो डीएम, ये एक्ट जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, ये डीसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी पावर देता है कि वो उसको इस तरह की कोई सिचुएशन, कोई डिजास्टर रिलेटेड सिचुएशन आ जाए उसको किस तरह से डील करना, उसके पास पावर्स हैं। और वो पावर्स किसके अंडर हैं? इस एक्ट के सेक्शन 33 एंड 34। और एग्जांपल के लिए मैंने ये एक्ट जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पुंछ, जिसने जो चेयरमैन है डीडी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का डीएम, उसने ये एक ऑर्डर निकाला है, ठीक है, मेयर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रेड जोन। ये इसने जो ऑर्डर निकाला है इसमें जो उसने है इस सेक्शन, जो सेक्शन 34 का ये इस्तेमाल किया है इसने। ये पावर्स को कहाँ से मिली है? सेक्शन 34 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक, तो इस तरह से सेक्शन, इस तरह से जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड कोविड-19 इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की प्रेजेंट सिचुएशन में, तो जितनी भी पावर्स डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो भी इस वक्त काम कर रही हैं इस डिज़ास्टर को रोकने के लिए, चाहे प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, इमरजेंसी फंड्स रेज करने, जो भी काम कर रहे हैं वो सब अपनी पावर्स कहाँ से इन्वोक कर रहे हैं? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड कोविड-19। आज के लिए इतना ही काफ़ी, शुक्रिया।